हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। एहतियाती कोविड रोधी टीका अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों को लगाए गए बूस्टर डोज। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,79,723 नए संक्रमितों की हुई पहचान। राज्य में 3,444 नए मरीज मिले। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के क्रम में सुरक्षा चूक के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का राज्यव्यापी प्रदर्शन। राजधानी में मानव श्रृंखला बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। और राज्य के विभिन्न इलाकों में अगले 36 घंटे में बारिश की संभावना, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दूरदर्शन समाचार दर्शकों से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करता है। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नए मेडिकल कॉलेजों की निर्माण लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, जबकि बाकी धनराशि तमिलनाडु सरकार ने वहन की है। पूरे देश में किफायती मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास के अनुरूप इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। नए मेडिकल कॉलेजों की क्षमता 1,450 सीट की है। ये मेडिकल कॉलेज जिला और रेफरल अस्पतालों को नए मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने की केंद्रीय योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने की आज से शुरुआत हो गई है। केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। रांची में भी एहतियाती डोज को लेकर कई केंद्र बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में कोरोना योद्धाओं और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों ने वैक्सीन लगवाया। रिटायर्ड प्रोफेसर रिम्स के मैं डोज पहले फूड कोर्स ले चुका हूँ। ये बूस्टर डोज लेने आया हूँ। मेरा नाम उमाचरण सुहासी है, मैं तमाड़ से हूँ। मैंने तीसरी डोज बूस्टर डोज जो सीनियर सिटीजन के तहत दी जा रही है आज से मैंने ले लिया है। काफ़ी सुरक्षित महसूस करता हूँ। हम लोग फील्ड वर्कर हैं हेल्थ विभाग में। आज जो सरकार की तरफ से बूस्टर डोज जो दिया जा रहा है उसको हम लोग लिए हैं। तीसरा डोज या बचाव के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। उत्तम कुमार सांडिल्य है, हम यहाँ
आपका राज्य योगा केंद्र का आपको इंचार्ज हूँ वैक्सीनेशन का। और यहाँ पर हमारे यहाँ आज से 60+ वाले लोग का शुरू हो गया बूस्टर डोज, जिसमें आज हम लोग करीब 55 लोगों को दिए हैं बूस्टर डोज। इधर देवघर में जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सदर अस्पताल पहुंचकर बूस्टर डोज लिया। श्री भजंत्री ने कहा कि बूस्टर डोज काफी अहम है। और 60 बरस के ऊपर के लोग जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के हैं उनको बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी मेजर की तरह लिया जाना है। तो अब उन सभी से अनुरोध करते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द नेक्स्ट 2-3 दिन में 100% ले लें अपना डोज। और जो 15 से 18 के बीच में भी शुरू हुआ जनवरी 3 से, तो उसमें भी हम लगभग 1 लाख बच्चों को यहाँ देवघर जिला में लेना है, तो वो लोग भी जल्दी से ले लें। और पहला डोज अभी भी इस जिला में लगभग 78% हुआ है अभी भी। देवघर जिले में चिन्हित जगहों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू किए गए बूस्टर डोज लेने को लेकर लंबी कतार देखने को मिली। कोडरमा जिले में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, सीनियर सिटीजन और स्वास्थ्य कर्मियों को आज से प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। जिले के सदर अस्पताल के अलावे 4 और सेशन साइट पर प्रिकॉशन डोज के लिए इंतजाम किए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और सीनियर सिटीजन अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। कोडरमा जिले में संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए इससे बचाव को लेकर लोगों को प्रिकॉशन डोज दिए जा रहे हैं। यह डोज उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके दोनों डोज वैक्सीनेशन की अवधि 9 महीने पूरी हो गई है। सदर अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। जो 3rd बूस्टर जो निकाला गया और वर्तमान अभी कोरोना चल रहा है, और इस समय में कोरोना जिस गति से फैल रहा है कि जो 60 वर्ष से 60 वर्ष ऊपर जो है सीनियर सिटीजनशिप, उसके लिए बहुत जरूरी है। मौके पर कई स्वास्थ्य कर्मियों ने भी प्रिकॉशन डोज लगवाया। स्वास्थ्य कर्मी रमेश कुमार ने बताया कि जिले में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और वे लोग संक्रमितों के बीच रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनके लिए प्रिकॉशन डोज काफी मायने रखता है। डबल डोज लेने के बाद भी पावर बूस्टर डोज लेना जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं और अभी लगातार स्वास्थ्य कर्मी लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं, जैसा कि अभी चल रहा है कोविड का माहौल। प्रिकॉशन डोज अभियान को लेकर वैक्सीनेशन के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि जिन लोगों ने दोनों डोज ले लिए हैं और दोनों डोज की अवधि 9 महीने पार कर चुकी है, उन्हें ही यह प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। आज से जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और जो कोमॉर्बिड हो, उनको चिकित्सीय सलाह पे ये प्रिकॉशन डोज लेनी। प्रिकॉशन डोज को लेकर कोडरमा में खासा उत्साह देखा जा रहा है और लोग उत्साह पूर्वक टीका लगवा रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। रामगढ़ में भी आज स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ सीनियर सिटीजन के लिए कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज को लगाए जाने की शुरुआत हुई। रामगढ़ में बूस्टर डोज को सुगमता से देने के लिए 15 सेंटर बनाए गए हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार जिन अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे हो गए हैं, वे इस एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। हाँ, मैंने बूस्टर डोज लिया। इससे पहले भी मैंने 2 डोज ले चुका हूँ मैं, और वो 2 डोज लेने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस किया है और बूस्टर डोज लेने के बाद और मैं सुरक्षित हो गया हूँ। बूस्टर डोज लेने वाले स्वास्थ्य कर्मी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि
बूस्टर डोज आज समय से पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट करवाया है, ठीक है। और सबसे पहले जो हमें बोला गया है कि पहले स्वास्थ्य कर्मी को लगेगा, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। बूस्टर डोज लेने आए रामगढ़ जिले के सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी का कहना है कि कोरोना काल में फ्रंटलाइन वालों के लिए बूस्टर डोज लेना काफी जरूरी है। पूरे जिले में 15 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें भी जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, 60+ के लोग हैं, सभी को हम लोग जो है इसमें शामिल कर रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह है और सुबह से ही लोग इसमें आज उत्साहित होकर जो है अपना जो है बूस्टर डोज लेने के लिए लालायित। रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,51,94,94,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 29,60,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 151,94,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 156,05,00,000 से अधिक वैक्सीन दी गई हैं। 17,57,00,000 से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद है। जामताड़ा जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर विशेषकर 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। युवा वर्ग कोरोना रोधी टीका के महत्व को समझते हुए स्वतः स्फूर्त होकर निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर बिना झिझक के टीका लगवा रहे हैं। जामताड़ा में किशोरों में टीकाकरण को लेकर उत्साह दिख रहा है। किशोर अपने दोस्तों के साथ ही अभिभावकों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किशोरों का कहना है कि कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए टीका ही एकमात्र उपाय है। आज हम पहला टीका लेने आए हैं कोविड का। हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी सब आए, 15 से 18 उम्र के बच्चों को, और आप सब भी कोरोना का टीका लें। जो मैंने आज वैक्सीन लिया उससे मुझे कोई भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे काफी अभी अच्छा लग रहा है। टीका लेने वाले किशोरों और युवाओं ने बताया कि वैक्सीन लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। किशोरों ने सभी लोगों से कोविड रोधी टीका लगवाने की अपील की। ये अभी कोविड-19 का इंजेक्शन अभी लेके आया है और मेरे को वो इंजेक्शन लेने से कोई अभी हानि नहीं हुआ है। दूसरा डोज लिए हैं, यहाँ डॉक्टर से ले लिए हैं, लेना जरूरी है। मैं आज वैक्सीन लेकर के मुझे ऐसा कोई एक साइड इफेक्ट नहीं है। मैं ठीक हूँ और सब लोग ये वैक्सीन ले। मोदी सरकार से मैं वैक्सीन लिया हूँ, इस वैक्सीन लेने से मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें लगता है कि युवाओं में टीका को लेकर जागरूकता बढ़ी है और युवा खुद वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन ले रहे हैं। 31 दिया गया है, अभी और लाइन पर है। अभी 5 बजे तक वैक्सीन होगा आपका। वैक्सीन बच्चा आते रहता है, हम लोग देते रहता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। किशोरों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी को कोविड रोधी टीका लग जाएगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला प्रशासन कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया। जिले में सभी ऑक्सीजन मशीन काम कर रही हैं और 480 से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के अलावा 59 आईसीयू बेड्स भी उपलब्ध हैं। जिले में 4 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की स्थापना की गई है। सदर अस्पताल, एमसीएच चैताडी और एएनएम हॉस्पिटल परवाटार के साथ साथ बगूदर के सीएचसी में भी ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की स्थापना की गई है। गिरिडीह में अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का पहला और दूसरा डोज लगाया जा चुका है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की करीब 250 टीमें काम कर रही हैं और किशोरों को भी
टीका लगाया जा रहा है। और 3 तारीख से 15 प्लस वाले एज ग्रुप को भी वैक्सीन अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें अभी भी 20,000 से ऊपर लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और यह संख्या निरंतर जारी है। कोरोना रोधी टीका लगवाने वाली दीपा कुमारी ने लोगों से अधिक टीका लगवाने की अपील की है। उनका कहना है कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। टीका लगवाकर हम कोरोना को परास्त कर सकते हैं। आज हम पहला डोज लिए हैं। वैक्सीन एक सुरक्षित चीज है और कोई भी जो नहीं लिए हैं वो आकर ले लें। कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर जिले में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है और संक्रमितों का होम आइसोलेशन और अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,79,723 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 46,569 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में इस समय 7,23,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 69 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। 30 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 46,569 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए और 146 लोगों की मौत दर्ज की गई। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,23,619 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.62% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,444 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,328 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक रांची में 1,143 नए मरीज मिले, जबकि 423 लोग स्वस्थ भी हुए। कोविड के बढ़ते मामलों और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट सहित बीएससी और एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को ड्यूटी पर लगा सकते हैं। दूसरी वेव में सक्रिय मामलों के 20 से 23% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। वहीं अभी की लहर में सक्रिय मामलों के 5 से 10% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में तेजी से बदलाव आए। इसलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय मामलों, घर में रह रहे और अस्पताल में भर्ती मामलों पर निगरानी रखने को कहा गया है। राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है। शिक्षा जगत पर इस महामारी का गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह महामारी अपना रूप बदलकर फिर सामने आ खड़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान समय को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षकगण विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। राज्यपाल आज सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेसरा जरा बाजार के मृतक संजू प्रधान के परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में पुलिस प्रशासन को निष्पक्षता के साथ इस मामले के तह तक जाकर जांच करने का निर्देश दिया। मैं इस समय नहीं कहूंगा क्योंकि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो बातें सामने आई है उस बैठक में सरकार से शामिल लोग भी उपस्थित थे और उसके सामने हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब में काफिला रोके जाने के विरोध में आज भाजपा रांची महानगर की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और सांसद संजय सेठ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मौके पर पार्टी नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री का काफिला रोके जाने के विरोध में प्रतिदिन अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये तो भगवान भरोसे है और सरकार क्या कर रही है,
कुछ भी आज जो कुछ काम देख रहे हैं थोड़ी बहुत हो भी रहा है, तो केंद्र सरकार पैसे दे रही है तो देखो बाकी तो कुछ कर नहीं रहे, उसको भी लूट रही है। क्या है, सड़क पर खड़े हैं पूरी भाजपा की। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग गुस्से में, पूरा देश गुस्से में है कि भारत के आज़ादी की 75 साल के अंदर ऐसा बड़ा साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा कुचक्र देश के खिलाफ, ये मोदी जी के खिलाफ नहीं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ 135 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री, और उसको पंजाब की सरकार ने मारने की कोशिश की। और कैसे आज से 1.5 साल पहले पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई, वो डॉक्यूमेंट्री तो आ गई, कैसे फ्लाईओवर पर एक प्रारूप बनाया गया, मोदी जी गाड़ी जाती है, मोदी जी को उतारा जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर असक्षम करार दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2 वर्षों के कार्यकाल को हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल करार दिया। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने गत 2 वर्षों के कार्यकाल में केवल उन्हीं योजनाओं का उद्घाटन किया जिसे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने शुरू किया था। या तो सरकार मजबूत होता है या सरकार कमजोर होता है। तो 2 वर्षों में राज्य की जनता ने महसूस किया कि राज्य में कमजोर सरकार है, लीडरशिप कमजोर है, अक्षम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चल रही योजनाओं का ही उद्घाटन। भाजपा उपाध्यक्ष ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार एक परिवार की सरकार बनकर रह गई है जिसे सिंडिकेट चला रहे हैं। ये सरकार एक परिवार का सरकार है और उस परिवार के संरक्षण में झारखंड में सिंडिकेट, बिचौलिया, कटमनी का शासन में प्रभाव है। भाजपा ने राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ राज्यव्यापी जन जागरण अभियान भी चलाने की बात कही है। दूरदर्शन समाचार के लिए अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा नेताओं द्वारा राज्य सरकार की विफलता को लेकर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। जो 2019 में जनता की मार पड़ी थी वो अब तक भूले नहीं है और अब उनको ये लगने लगा है कि मीडिया में बने रहने से मुख्यमंत्री दोबारा बन जाए। और बार बार चूंकि बाबूलाल जी और दीपक प्रकाश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हम हैं, तो अब आदरणीय रघुवर दास जी भी कूद गए हैं। आज वो सफाई भी दे रहे थे कि बारी नहीं, ये वो क्या क्या बोले जा रहे थे और जो सद्भावपूर्ण राज्य का माहौल है उसको विषाक्त किए जा रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल से 14 जनवरी तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। और बात करें तो 11 तारीख को जो झारखंड है, पूरे झारखंड राज्य में ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुछ कुछ जगह पे ओलावृष्टि गरज के साथ देखने को मिल सकते हैं। और जो आने वाले फिर जो 13-14 जो तारीख हैं उसमें भी झारखंड में आपको बारिश देखने को मिलेगी। और कुल मिला के बात करें तो कब आसमान पूरा साफ होगा, तो 16 तारीख से आसमान पूरा साफ हो जाएगा और 13 तारीख के सेकेंड हाफ से जो बारिश की एक्टिविटी है उसमें कमी देखने को मिलेगी और 15 तारीख तक आपको बादल देखने को मिलेंगे, कुछ जगह पर हल्की बारिश भी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
अपराध अनुसंधान विभाग रांची की टीम ने देवघर जिले के पालाजोरी थाना क्षेत्र से राहुल मंडल नामक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 मोबाइल समेत अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर सिटी एसपी सौरभ द्वारा गठित टीम ने 61,33,000 रुपए नकदी के साथ एक युवक को दुर्वा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रवीण कुमार नामक गिरफ्तार युवक फरार अपराधी निवेश कुमार का भाई है। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के कटकू स्थित लिवेंस एकेडमी स्कूल के पीछे खेत में लटक रहे 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से एक 22 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। गढ़वा जिला अंतर्गत भंडारिया रमकंडा मार्ग पर एक ऑटो के पलट जाने से उस पर सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि ऑटो पर सवार 11 अन्य लोग घायल हो गए। लोहरदगा जिला की मुन्नी उराइन अब जोहार परियोजना के सहयोग से साल भर सब्जियों की खेती करती हैं। मुन्नी ने अपनी 30 डिसमिल जमीन में 7500 रुपए की लागत से सब्जियों की खेती कर कुल 50,000 रुपए की आमदनी की है। चक्रधरपुर रेल मंडल में 12 जनवरी तक 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 5 ट्रेनें रीशेड्यूल होंगी और 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। यह निर्णय चक्रधरपुर के टंगरमुंडा से बमड़ा के बीच निर्माण कार्य को लेकर किया गया है। सिमडेगा में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के मुख्य आरोपी बॉम्बलकेरा गांव के प्रधान सुबन बुड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे ठेठई टांगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। झारखंड के 300 थाना क्षेत्रों में महिला हेल्प डेस्क खुलेंगे। पहले चरण में राज्य के 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोलने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार के निर्भया फंड की योजना से थानों में महिला हेल्प डेस्क का निर्माण होगा। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन की व्यापकता को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कॉलेज बंद किए जाएं और हॉस्टलों को खाली कराया जाए। आज से यह आदेश प्रभावी हो गया है और रांची समेत सभी जिलों में इसे अमल में लाया जा रहा है। धनबाद जिले में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया गया कि झटके महसूस किए जाने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप के झटके से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एहतियाती कोविड रोधी टीका अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों को लगाए गए बूस्टर डोज। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,89,723 नए संक्रमितों की हुई पहचान। राज्य में 3,444 नए मरीज मिले। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के क्रम में सुरक्षा चूक के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का राज्यव्यापी प्रदर्शन। राजधानी में मानव श्रृंखला बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। और राज्य के विभिन्न इलाकों में अगले 36 घंटे में बारिश की संभावना। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।